So yesterday we had discussed about we were discussing about the atomic radius, and we have seen in case of period, when we are moving from left to right in a period, what happens to the atomic radii with the help of examples and with the help of activity number 5.7. Okay, so in activity number 5.7 they have provided us the atomic radius of the elements which are present in that period. Okay, so what we have observed, the atomic radii is decreasing in a particular period when we are moving from left to right. So now we will see what happens to the atomic radii when we are moving from top to bottom in the group. Okay, and that we will understood with the help of activity number 5.8. So all of you look at the activity number 5.8. Study the variation in atomic radii. Okay, so this is activity number 5.8. All of you look at activity number 5.8. Study the variation in the atomic radii of first group elements. Okay, तो first group elements को देखो. Okay, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स कौन से फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. ओके, सो दीज आर दी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स. तो सबके नहीं दिया हुआ है, कुछ एलिमेंट्स के दिया हुआ है यहाँ पे. सो ग्रुप वन एलिमेंट्स दे हैव गिवन सोडियम. कितना है एटॉमिक रेडियस? टेल मी हाउ मच इज द एटॉमिक रेडियस? 186. ओके, 186. लिथियम 152. रुबिडियम 244, दैट इज इन पिकोमीटर, पिकोमीटर में है एटॉमिक रेडियस. सीजियम 262 एंड पोटेशियम 231. नेम द एलिमेंट्स व्हिच हैव द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एटम्स. ओके, किस एटम, किस एलिमेंट का एटम साइज लार्जेस्ट है और किसका स्मॉलेस्ट है. हाउ डज द एटॉमिक साइज वैरी एज यू गो डाउन अ ग्रुप. So now we will arrange this in an increasing manner. Okay, so study the variation and we have to arrange this in a increasing order. My screen is visible to all of you? सब लोगों को visible है? Okay. Okay, so now arrange these elements in a increasing order. What they have asked, arrange this in a increasing order. Increasing order of their atomic radii, atomic radii. Okay, तो चलो हम लोग इनको अरेंज कर लेते हैं. सबसे पहले जो छोटा है कौन सा है, उसमें सबसे स्मॉल डिजिट लिथियम. ओके, लिथियम के लिए है. लिथियम इट इज 152. देन सोडियम इट इज 186. पोटेशियम 231. पोटेशियम 231. देन रुबिडियम 244. बराबर है ना, कितना दिया हुआ रुबिडियम के लिए? 244 एटॉमिक रेडियस दे हैव गिवन. और लास्ट में कौन सा है? सीजियम के लिए है 262. ओके, CS सीजियम 260, कितना है? 262. ओके, सो लुक एट दैट, वी हैव अरेंज दिस इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस. अरेंज कर लिया हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस. नेम द एलिमेंट्स विच हैव स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एटम. कौन सा है स्मॉलेस्ट? इसमें लिथियम क्या है? स्मॉलेस्ट रेडियस का है. क्या है? दिस इज ऑफ smallest radii. Okay, smallest radii. And the cesium will be of the largest atom. Okay, largest atom ये वाला होगा. This is the largest atom and this is the smallest atom in a group 1. Okay, in a group 1 आप देखो. So what you are observing, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? हाउ डज द एटॉमिक साइज वैरी एज यू गो डाउन इन अ ग्रुप. जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे देख रहे हैं, क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस को क्या हो रहा है? यस, व्हाट? ओके, increasing order. It is in what? Increasing order. Okay, so the atomic radius, so you will see that the atomic size increases down the group. Okay, atomic size क्या हो रहा है? Increase हो रहा है. Okay, atomic size क्या हो रहा है? Increase हो रहा है. So when we are moving in a period from left to right, atomic radii, okay, क्या हो रहा है? क्या हो रहा था? Decrease हो रहा था. But in case of groups, okay, in case of groups, when we are moving from top to bottom, okay, हम लोग top to bottom जब move कर रहे हैं,
तो उसमें क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, सो इंक्रीज। अभी ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, ग्रुप में क्या हो रहा है और पीरियड में क्या है जिसकी, क्या हो रहा है, डिफरेंस, डिफरेंस। ओके, डिफरेंस किसका, क्या हो रहा है डिफरेंस, ग्रुप में क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप में क्या है, सेकंड ग्रुप में क्या है, क्या कॉमन, नहीं फर्स्ट पीरियड में क्या कॉमन है, सेकंड पीरियड में क्या कॉमन है। सो हमने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट पीरियड, बराबर है। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट पीरियड में, ओके, यानी हॉरिजॉन्टली फर्स्ट पीरियड में, तो वो उसकी एक शेल है, बराबर है। सेकंड पीरियड में जैसे जाते हैं वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे दूसरे ऑर्बिट में, दूसरे शेल में। थर्ड पीरियड में जैसे जाते हैं वो तीसरे ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाता है। सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई द एटम साइज इज इंक्रीजिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, जैसे हम लोग नीचे नीचे जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, ओके, एक पर्टिकुलर ग्रुप में, किसी एक ग्रुप का ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, तो क्या हो रहा है, एटॉमिक जो रेडिया है, एटम का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं, बराबर है। क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स देखो, ओके, नंबर ऑफ शेल्स देखो, फर्स्ट पीरियड में number of shells will be 1, second period में number of shells will be 2, third period में number of shells will be 3, fourth period में number of shells will be 4। तो बराबर है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो नंबर ऑफ, ये देखो फर्स्ट इसमें एक ही शेल है, बराबर है, फर्स्ट इसमें एक ही शेल है, दूसरे इसमें दो शेल है, तीसरा शेल, चौथा शेल, क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या होते जाएगा, as the number of shells will increase, as the number of shells will increase, the as the number of shells will देखो number of shells क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इज इंक्रीजेस, व्हाट इज हैपनिंग टू द साइज, साइज क्या हो रहा है उसका, बढ़ रहा है ना। दैट इज द रीजन दैट द एटॉमिक साइज, द एटॉमिक रेडियाई विल इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी, ये वाली रेडियस जो है वो इंक्रीज होते जाएगी जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे बढ़ते जाएंगे। सो यू विल सी दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, this is because a new shell are being added। okay, just what we have said right now, कि नए नई शेल आती जाएगी, बराबर है, नई शेल आती जाएगी। आप लोग जैसे जैसे नीचे जाओगे क्या होते जाएगा, बैलेंस जो उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, एंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीजेस, सो द नंबर ऑफ ऑक्युपाइंग ऑर्बिट्स टू दीज इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज, और वो इंक्रीज होने के कारण उसका जो साइज है एटम का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। So this increase the distance between the outermost electron and the nucleus, so that the atomic size increases in spite of increase in a nuclear charge। तो समझ में आया, एटॉमिक साइज क्या होते जाएगा उसका, बढ़ते जाएगा। So this is about the second trend or second characteristics we can say of the modern periodic table. First one we had seen about valency rekha। Okay, now with the third we will discuss about the nature of metallic and non-metallic properties। Okay, so how these are going to vary, that we will see, that we will discuss, with the help of once again activity। So activity से हम लोग देखेंगे how this nature is going to increase, okay, how is this nature is going to change, metallic and non-metallic property, metallic and non-metallic properties, metallic and non-metallic properties। So you can now observe, all of you look at the page number 86, the modern periodic table. There you can observe easily the color they have already mentioned. Metals color is different, metalloids colors are different, and for non-metals they have used the different colors. दिखाई दे रहा है सब लोगों को? Okay. So in this way, the classification of metals, non-metals, and the metalloids are done. Metalloids, what are the metalloids? They will show some properties of metal and they will show some properties of non-metals. That's why they are called as the metalloids। okay, so with the help of activity number 5.9 we will try to understand, so what is the nature of these elements and how they are characterized, okay, in a periodic table। So look at activity number 5.9, examine elements of the third period। okay, third period देखो सब लोग, third period, okay, that is sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon। are all of you are using the books or not? सब लोग बुक यूज कर रहे हो कि नहीं यूज कर रहे हो, एनसीईआरटी बुक? लुक एट द पेज नंबर 86, सब लोग बुक निकालो एनसीईआरटी का 86 पेज नंबर पे देखो, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड, अदरवाइज नहीं पढ़ो समझ में आएगा आप लोगों को, आपके सामने होना चाहिए,
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने होना चाहिए. Okay, then you will understand. Look at the period third. Okay, so examine the elements of third period and classify them as metals and non-metals. Okay, so yes, classify them. So now you can easily classify. अगर आपके सामने periodic table है तो आप easily classify कर सकते हो third period. Okay, so period third में देखो कौन से एलिमेंट है. सोडियम Na, मैग्नीशियम, ओके, Mg, aluminium, then silicon, yes I, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. These elements are present in a third period. Okay, in a third period. देखो सब लोग करेक्ट है कि नहीं, बराबर है ना. So now you can distinguish the colors. आप देख सकते हो मेटल्स के लिए कौन सा कलर यूज किया है. And these colors is for sodium, magnesium and aluminium. So you can directly say that these are the metals. ये वाले क्या है, metals है, बराबर है ना. Is it right? Okay. So sodium, magnesium, okay, and aluminium are metal. Non metals इनमें से कौन से, येलो कलर दिखाई दे रहा है सब लोगों को. So phosphorus, okay, phosphorus and sulfur, chlorine, argon, these are non-metals. These are non-metals. और जो लास्ट में जो बीच में वाला जो है उसका देखो कलर थोड़ा सा पिंक कलर है. ओके, सो इट इज मेटलॉइड. ये क्या है, मेटलॉइड. इट इज मेटलॉइड. सो इट विल शो द नेचर ऑफ metals as well as non-metals. That is why it is present in between them. बराबर है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को. आर यू ऑब्जर्विंग इट और नॉट. सब लोग देखो पीरियोडिक टेबल में, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड. सो ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड द मेटल्स. बताओ आंसर, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड द मेटल्स. किस साइड में आप ऑब्जर्व कर रहे हो मेटल्स को. Yes, you will observe that over the left side of the periodic table, most of the metals are situated. Okay, so you can say that on the left side, the metals are present. Okay, on the left side, the metals are present. Then, on which side of the periodic table do you find the non-metals? So, on the right side, okay, you will observe that the non-metals are present and that are indicated with the different colors. Okay, on a periodic table. So, आप observe कर सकते हो. Okay, yellow color में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, and that are separated by a particular line that we will discuss. Okay, so as we can see, the metals like sodium, magnesium are towards the left hand side of the periodic table, while the non-metals like sulfur, chlorine are found on a right hand side. बराबर है, वो right hand side में दिखाई दे रहा है आप लोगों को. And the metalloids because it exhibits, okay, जैसे मैंने बताया metalloids, why metalloids are in between these two, because ये मेटलाइट्स क्या करेंगे, ये कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की शो करेंगे, ये कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की शो करेंगे, एंड दैट्स व्हाई दे आर सिचुएटेड इन बिटवीन दिस टू. ओके, ये बीच में क्यों शो कर रहे हैं, बीच में क्यों सिचुएट कर रहे हैं, बिकॉज दे विल शो, मेटलाइट्स विल शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ non metals and some properties of metals, and that is the reason they are situating, that is the reason they are situated in a middle of these two categories. समझ में आया सब लोगों को. Okay, so in modern periodic table, a zigzag line separates metal from non-metal. So all of you look at the dark, thick black color line. Okay, आपको दिखाई दे रहा है right side में dark, thick color zigzag line दिखाई दे रही क्या सब लोगों को. आर यू ऑब्जर्विंग इट और नॉट. zigzag line दिखाई दे रही है आप लोगों को ब्लैक कलर में. सो व्हाट इज दैट लाइन, दैट लाइन इज सेपरेटिंग. वो लाइन क्या कर रही है, आप देख सकते हो वो लाइन सेपरेट कर रही है मेटल्स और नॉन मेटल्स को, वो सेपरेट कर रही है. ओके, मेटल्स फ्रॉम दी नॉन मेटल्स, दैट विल सेपरेट. ओके, तो आप देख सकते हो जर्मेनियम भी ऑलमोस्ट चला गया किधर, मेटल साइड में, और पोलोनियम भी चला गया ऑलमोस्ट मेटल साइड में, और राइट साइड में जो है टेलुरियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, बोरॉन. ओके, ऊपर से देखो 5th नंबर का एलिमेंट, 14 नंबर का एलिमेंट बोरॉन, सिलिकॉन, 33 नंबर का एलिमेंट्स आर्सेनिक, 52 नंबर का एटॉमिक नंबर का एलिमेंट टेलुरियम. ओके, इन दिस वे these metallites also get separate. तो समझ में आया why this zigzag line is present over there. So it is separating metals from the non metals. Okay, so the borderline elements boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and polonium are intermediate in the properties and they are called as a
metalloids. Okay, they are called as a metalloids, or they are also called as a semi metals. इनको semi metals भी बोला जाता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल्स की भी. ओके, सो as you have seen in chapter 3, okay, हम लोगों ने chapter 3 में देखा है what is that the combination property of the metals. Okay, how the electrons they are shared. Okay, electrons कैसे share करते हैं वो. So as you have seen in chapter 3, metals tends to lose electron. Okay, metals क्या करते हैं? They tends to lose electron. Metals tends to lose electron. Tends to lose electron. वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं. आपने देखा है सोडियम. ओके, Na प्लस लिखते हैं हम लोग, बराबर है ना. सो वी आर राइटिंग सोडियम क्या है? मेटल है, तो हम लोग उसमें Na प्लस लिखते हैं. तो Na प्लस यानी क्या हो रहा है? वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरे को दे रहा है. ओके, इफ यू विल सी द रिएक्शन बिटवीन NaCl, तो Na क्या करता है? एक अपना जो इलेक्ट्रॉन है किसको देता है? क्लोरीन को दे देता है, बराबर है. देखो यहाँ पे, यही पे आपको एग्जांपल दिखाई देगा. ये देखो Cl क्या है? नॉन मेटल से. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स? दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन. एंड सोडियम, बराबर है ना. हम लोग कैसे लिखते हैं सोडियम को? Na प्लस लिखते हैं. इन केस ऑफ आयन, डिसोसिएशन ऑफ आयन में देखो हम लोगों ने लिखा हुआ है Na प्लस, एंड वी आर राइटिंग Cl माइनस. सो व्हाट दिस इज इंडिकेटिंग? So this property, this is also one of the property that is indicating something. तो क्या indicate कर रही है? Metals they will tend to lose their electrons. Metals क्या करते हैं? Lose करते हैं electrons को. Non metals क्या करेंगे फिर? Electrons gain करेंगे. So that is the reason that these metals are called as electropositive in nature. Metals को क्या बोला जाता है? Metals को क्या बोला जाता है? They are electropositive. Electropositive. Why they are called as electropositive in nature? Why they are called as electropositive in nature? Because they tends to lose their electron. वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. उनके लास्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनकी वो प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं. ओके, एंड जनरली जिसको लूज करेंगे वो आप देख सकते हो, दैट आर नॉन मेटल्स. सो व्हाट वी कैन से? मेटल्स आर electropositive in nature. Non-metals are electronegative, you can say. Okay, so non-metals will be electronegative. So with the help of activity number 5.10, so we'll understand how do you think. Activity number 5.10 देखो सब लोग, activity number 5.10 right now. How do you think the tendency to lose electrons will change in a group? Group में, okay, group में means whenever we are moving down. Okay, activity number 5.10. 5.10. So how do you think the tendency to lose electrons will change in a group? एक ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी है वो क्या हो रही है इन अ ग्रुप. ओके, सो व्हाट योर आंसर विल बी? क्या हो रहा है ग्रुप में? यस, how do you think the tendency to lose electrons will change in a group? So when in a group, what happens? The tendency will increase. Okay, so from top to bottom in a group, the tendency increases. Okay, the tendency increases. So, and how will this tendency change in a period? So we'll write down this tendency of lose the electrons. Okay, so we'll write down tendency to lose electron. Tendency to lose electron. To lose electron in a group, it is increases. In a group it is increases. एक ग्रुप में ये इंक्रीज होती है और पीरियड में ये डिक्रीज होती है. ओके, एक पीरियड में अगर बात करें तो वो डिक्रीज होती जाती है क्योंकि उनके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है, आप पीरियड में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे. ओके, so as the effective nuclear charge acting on the valence shell electrons increases across a period में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं and the tendency to lose the electron will decrease. Okay, so if you will observe in a period में ऑब्जर्व करो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, बराबर ना. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या है? इंक्रीजिंग मैनर में वो थोड़े से वो बढ़ते जा रहे हैं. तो बढ़ते जाएंगे तो जो उसकी जो कैपेसिटी है लूज करने की इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. ओके, सो down the group the effective nuclear charge experienced by the valence electrons is decreases because the outermost electrons are farther away. Okay,
So if you will observe in case of group, okay, group में क्या हो रहा है हमने अभी डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले. when we move from top to bottom in a group, जब हम लोग मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, ओके, ऊपर से नीचे तक हम लोग जब जाते हैं कहाँ पे, ग्रुप में क्या हो रहा है, शेल्स बढ़ रही है, बराबर है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू इंक्रीज, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग एज वेल एज दी शेल, ओके, शेल जो है ऑर्बिट है उसकी इंक्रीज होते जा रही है. तो जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते जा रही है और हमें ये भी पता है कि उसका एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है. सो the nucleus will not hold these electrons, nucleus will be unable to hold these electrons, okay, which are present at its outer orbit. Okay, ये देखो suppose ये nucleus है, okay, and in a group what will happen, the number of shell is going to increase, shells बढ़ते जाएंगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी. तो आप देख सकते हो जो शेल आउटर में बहुत प्रेजेंट है, ओके, अगर कोई भी ग्रुप का एक एलिमेंट पकड़ लो जो सबसे लास्ट में प्रेजेंट है, किसी भी ग्रुप में सबसे लास्ट में प्रेजेंट है, तो उसके लिए क्या होगा, जो ऑर्बिट है उसके बहुत ज्यादा है, एंड न्यूक्लियस विल नॉट होल्ड दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बहुत दूर में जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स उसको वो होल्ड नहीं कर पाएगा, एंड दे विल टेंड टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज द रीजन दैट इन अ ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में हम लोग जैसे जैसे नीचे जाते हैं एलिमेंट्स के ऑर्बिट शेल्स बढ़ रहे हैं, शेल्स बढ़ रहे हैं, उसका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, उसका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है, तो रेडियस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस विल बी अनेबल टू होल्ड दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको पकड़ के नहीं रख पाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, दे विल टेंड टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर ऑर्बिट, and that is the reason the tendency to lose the electrons in a group that will increase. Okay, ये आपको समझ में आना चाहिए because based on this only maximum concepts, okay, maximum reactions that are possible, okay, that we are conducting the experiments. Okay, so tendency to lose the electrons in a group will increase, but in a period it will decrease. Why in a period it will decrease? कोई भी एक period ले लो, उसमें क्या हो रहा है, number of valence electrons are increasing, बराबर है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग मींस व्हाट, अभी उसमें जो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और वो उसी शेल के लिए, बराबर है ना, क्योंकि अगर किसी एक पीरियड की बात करें तो वो क्या होगा, दैट इज हैविंग वन शेल ओनली, शेल इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट अब जब भी हम लोग ग्रुप की बात करते हैं तो क्या हो रहे हैं, वो जैसे जैसे नीचे जाओगे शेल्स चेंज होते जा रहे हैं, के एल एम यानी लाइक दिस रेस्पेक्टिवली, शेल्स इज गोइंग टू इंक्रीज. सो दैट इज द रीजन in case of group the tendency to lose the electrons will be maximum and it will increase as we are moving from top to bottom, and in a period when we are moving from left to right this tendency to lose the electrons is decrease. वो decrease इसलिए होती है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, यानी सपोज मान लो 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज हो सकते हैं क्या, नहीं, वो क्या करेंगे, वो गेन ही करेंगे. ओके, दैट्स व्हाई the non-metal side is called as the electronegative side उसको बोलते हैं क्योंकि वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, ओके, वो लूज नहीं करता है. So I hope that you have understood this. So hence the metallic characters decreases across a period and increases down a group. इसीलिए क्या होता है, जो मेटालिक नेचर आप देख सकते हो राइट साइड में, हम लोग जैसे पीरियड में जाते हैं, ओके, सो व्हेन वी आर मूविंग from left to right in a period what happens, the metallic character, okay, metallic character आप देख सकते हो, ये देखो एक एग्जांपल के लिए for a period 3 के लिए हम लोग लेते हैं, when we are moving in a period third from left to right क्या हो रहे हैं, मेटालिक नेचर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं पहले मेटल से, ओके, सो वो भी डिक्रीज होते जा रहे हैं. सो हेंस द मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, बट वो इंक्रीज होते जाते हैं ग्रुप में. आप लोग देखो, आप लोग पीरियोडिक टेबल देखो, उसमें देख सकते हो मेटालिक नेचर है, जैसे आप लोग किसी एक ग्रुप में नीचे 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 जाते जाओगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट द इट्स नेचर इज गोइंग टू इंक्रीज. सो नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. एज आई सेड अर्लियर कि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करते हैं, लूज करते हैं, और that electrons mostly it is gained by the non-metals. So we can understand with the help of NaCl. Example आप देख सकते हो sodium Na plus, okay, Na plus. So what this plus sign is indicating, it is losing its one of the electrons to chlorine, and chlorine is accepting that
that's why minus symbol. समझ में आया ना आप लोगों को? So chlorine is accepting that electrons, and that's why these non-metals are called as electronegative. Okay, उनके ऊपर जो charge है वो negative है, and this charge negative is due to what? The acceptance of electrons. And this non-metals के ऊपर जो charge है वो क्या रहता है? Plus charge रहता है. And what this indicating? This is indicating electropositive in nature. Okay, metals are of electropositive in nature. So now we'll see what is happening with the help of activity number 5.11. How would the tendency to gain electrons change as you go from left to right across a period? Okay, so tendency to gain the electrons. Okay, अभी ये जो था tendency to lose the electrons, बस इसके opposite बराबर concept होगा, because tendency to lose the electrons जिसकी ज्यादा है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बराबर है ना? अपोजिट ऑफ दैट टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स. तो देख सकते हो आप लोग एक्टिविटी नंबर 5.11 में. ओके, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू इनटू दिस. सो एक बात ध्यान में रखो, कोई भी एक कंसेप्ट ध्यान में रखो, आइदर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, ओके, अपने आप ही टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स बराबर आ जाएगा. ये देखो, the tendency to lose the electron in a group is increases. अभी टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स इन अ ग्रुप क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी ना, डिक्रीज होती जाएगी. एंड द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीरियड इट विल इंक्रीज, बराबर है, क्योंकि वो क्या करते जाएगा? गेन करते जाएगा इलेक्ट्रॉन्स. एंड दैट इज व्हाट एक्सप्लेन्ड हियर. ओके, सो हाउ would the tendency to gain electrons increases as you go from left to right across a period? पीरियड में आप लोग लेफ्ट टू राइट देखोगे तो वो जो टेंडेंसी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है पीरियड में. देखो, गेन, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स. एंड हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस एज यू गो डाउन अ ग्रुप? जैसे डाउन from top to down or top to bottom, when we will move from when we will move in a group, so you will observe that the tendency is decrease होते जाएगी वो tendency. And as the trends in the electronegativity shows, non-metals are found on the right hand side of the periodic table towards the top. These trends also helps us to predict the nature of oxides formed by these elements. It is known to you that oxides of metals are basic in nature. Oxides of metals क्या होते हैं? Oxides of metal. Okay, we have seen this. Okay, in base. Okay, acid, bases and salts में देखा है. So oxides of metals. Okay, metals के जो oxides होते हैं, so oxides of metals, they are basic in nature. Okay, they are basic in nature. Oxides of metal, they are basic in nature. And the oxides of non-metals, oxides of non-metals, oxides of non-metals. Okay, oxides of non-metals, they are acidic in nature. They are acidic in nature. So this is about the reactivity of the metals. Okay, हम लोगों ने already पढ़ा हुआ है ये. Okay, metals and I think metals and non-metals में पढ़ा हुआ है ये. Okay, so yes, metals and non-metals में already हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. And oxides of metal, they are basic in nature, and the oxides of non-metals, they are acidic in nature. So in this way, we have completed this chapter number, कौन सा था ये chapter number 5th, periodic classification of the element. Okay, so periodic classification of the element is over.